मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। उस रीति से आज भी हम इकट्ठे हुए हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थित हो जाए। पवित्र आत्मा हम आपकी बातों को जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे प्यार करना चाहते हैं। सुंदर सवेरे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे परंतु वो देख ना सके, वो पूछ कर गए। प्यारे परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है और बहुत ही प्यारे परमेश्वर प्रिय है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सदैव हमसे प्यार करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जब माँ की गर्भ में थे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, तब से आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। आपने प्यारे परमेश्वर खुदावन हमें तब से संभाल के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपसे विनती करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आज आपके जो बच्चे परमेश्वर खुदावन, बेटे और बेटी परमेश्वर, जब आज आपकी प्यारे परमेश्वर सभा को अटेंड करते प्रभु खुदावन, आज हर एक का जीवन बदल जाए, हर एक के जीवन की रुकावटें दूर होने पाए, हिंड्रेंसेस दूर होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक समस्याएं, हर एक तकलीफ चली जाए। प्यारे परमेश्वर, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। आपकी दया और आपकी करुणा को मैं देखना चाहता हूँ। आपका भवन आपकी सखीना से बढ़ जाए परमेश्वर। आपका भवन प्यारे परमेश्वर खुदावन आपकी सखीना से बढ़ने पाए। आपका भवन प्यारे परमेश्वर प्रभु, प्यारे परमेश्वर, जैसे आपका आत्मा जल पे मंडराता था परमेश्वर, उस रीति से आज इस स्थान पे मंडराने पाए। जो प्यारे परमेश्वर आपके बच्चे प्यारे परमेश्वर खुदावन लाइव के द्वारा परमेश्वर जब आपकी सभा को अटेंड करते, यीशु के नाम से अनेक के जीवन में छुटकारे आने पाए प्रभु। जिनके जीवन में जॉब नहीं है प्यारे परमेश्वर, उनको जॉब मिलने पाए। जो इस समय आर्थिक तंगी से झुलस रहे हैं, उनके जीवन के हर एक बंद रास्ते खुलने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। जो बिजनेसमैन है, इस समय बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर उनके प्यारे परमेश्वर बिजनेस चलने लग जाए और हर एक के जीवन में आशीष आने पाए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं। सामर्थ्य के कार्य करते हैं, आपके अभिषेक को हम देखना चाहते हैं। ताजा और गाढ़ा अभिषेक आज प्यारे परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में हम देखना चाहते हैं। आपका वचन कहता परमेश्वर, प्रतिबोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती चली जाती। आज प्यारे परमेश्वर, आज सुबह परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर हम आपके करीब आते प्रभु खुदावन, आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती चली जाए। आपका प्यारे परमेश्वर खुदावन अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा आज आपके बच्चों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। अद्भुत कार्य आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम जैसे आराधना करते हैं तो आज भी वैसे ही आराधना करेंगे। और हर्षा सिस्टर हमारे साथ है, हर्षा सिस्टर हमारे साथ है, हम उनके साथ आराधना करेंगे। और जो सॉन्ग यहाँ से गाए जाते हैं, आपको जो जो आते हैं आप वो गाएं, और अगर जो नहीं आते तो जो यहाँ से गाए जाते हैं उनके साथ साथ गाएं। और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, बैठकर, खड़े होकर, घुटनों के बल और नाच कर, आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है उस रीति से आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम का पूजा करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हो सके यदि आप अपने घरों पर हैं तो आप उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाइए, उसकी उपस्थिति में नाचिए, झूमिए और आराधना में वो आराधना जो उसे भाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी वो इस आराधना को पहुँच रहा है जो उसके आराधना और सच्चाई से करे। आइए हम सब भूल कर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए, उसके आराधना आज हम
केवल धन्यवाद है जो आराधना के रूप में हम इसे चढ़ाते हैं। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, आइए इस समय अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। उसके उपकार हमारे जीवन में बहुत है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सब उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, जो आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, बहुत से लोग परमेश्वर आज के दिन में प्रवेश करना चाहते थे मेरे पिता, पर परमेश्वर प्रभु तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया मेरे परमेश्वर कि प्रभु एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर, आराधना कर सके परमेश्वर, तेरी वाणी को सुन सके परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में छोड़ा मेरे परमेश्वर। सच परमेश्वर आज की आपकी नई करुणा के लिए हम आपको हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज तक परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा मेरे पिता, हमें चमका रखा परमेश्वर, हमें किसी वस्तु की घटी न हुई परमेश्वर, पर पूरी सी परमेश्वर आपने हमें हमारे परिवार को भर दिया मेरे पिता। हम आपने आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक पल में परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं पिता, आप हमारे करीब रहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। सच आप राजाओं में राजा हैं पिता, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपके जैसा आपके समान कोई भी नहीं है पिता। हम आपको हृदय से परमेश्वर धन्यवाद करके चढ़ा परमेश्वर। राजा के करीब आते आपके सभी बातें अपने हृदय को लेकर के आज होने दीजिए पवित्र आत्मा। आज अपनी उपस्थिति से और अपनी आत्मा से आज प्रत्येक जन को भर दीजिए, हमें और एक गहराई में आप हमें लेकर चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमको आराधना यीशु को चढ़ा सके जिसने कोई योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं सब में, पवित्र आत्मा अपने हृदय में हम आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप आज आइए सब में सब हमें से प्रतीक कर हमारे जीवन पर और कृपा करने की पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय में बसाइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 मैं परमेश्वर की स्तुति में गीत गाऊंगा। यीशु ने हमें चुनाया है पापों के जाल से। हम मेरा निवेदन है कि एक्शन सॉन्ग है तो हम एक्शन के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से।
सचमुच आनंद आज मेरा है, जय आज मेरी है, शक्ति और सामर्थ आज मेरी है, शांति आज मेरी है, क्योंकि ये सभी हमें यीशु ने दिया है। यीशु ने हमें ये फ्री में प्रोवाइड कराया है, और जो उसके पास आते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उन्हें वो अपनी शांति और आनंद से भर देता है। आज शैतान को गलगाड़े यीशु के नाम से कि तू चला जा मेरे जीवन से, क्योंकि ये सारी बातें यीशु ने मेरे जीवन में रखी है। तू मेरे जीवन की दुख में हाँ भले ही खुश हो जा, लेकिन यीशु मेरे साथ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो अवश्य ही मेरे जीवन में काम करेगा। आज वो हर एक परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है। सचमुच प्रियो, आज यीशु जब के साथ प्रियो निराश न हो, हताश न हो, क्योंकि हमेशा वो अपने आनंद से भरता है। ऐसा आनंद जो, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो हमें देता है। आज प्रियो, आज हम संसार में देख रहे हैं कि लोग फ्रेंडशिप डे को संसार में मना रहे हैं। एक सच्चा मित्र कौन होता है? एक सच्चा मित्र वही होता है जो सदैव हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ हमारे दुखों में भी शामिल हो और हमारे साथ बना रहे। एक ऐसा सच्चे मित्र को जब आज संसार में आप ढूंढ रहे हो, तो यीशु आज आपसे कहता है कि वो सच्चा मित्र वो है। क्या हम उसे अपना दोस्त बनाएंगे? क्या हम आज उससे कहेंगे कि यीशु सचमुच मुझे तुझसे से जो दोस्त की जरूरत है, आज यीशु तू मेरे जीवन में आ, मेरे साथ चल। हम ये संसार में दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, हमें छोड़ सकते हैं, पर वह एक ऐसा मित्र है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देता, हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वो तो एक ऐसा मित्र है जिसने हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। आई भाइयों, आज उससे कहें यीशु आज मेरे जीवन में एक मित्र के रूप में तू आज मेरे जीवन में आ यीशु, मुझे तेरी जरूरत है यीशु, मैं और तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तेरे और करीब आना चाहती हूँ। हाँ सचमुच एक फ्रेंड बनकर तू मेरे जीवन में आ। तूने तो कह दिया कि मैं तेरा मित्र हूँ, पर आज यीशु मैं भी तुझसे कहती हूँ कि सचमुच हाँ मैं भी तेरी फ्रेंड हूँ और मैं भी तेरे साथ बनी रहूंगी। आइए भाइयों, उससे कहें हम उसके और भी करीब जाएं, उस सच्चे मित्र का आज आप हाथ पकड़ ले, ऐसा हाथ पकड़ ले कि कभी छूटे ना, कभी छूटे ना, और वो हमारे साथ और हम उसके साथ बने रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। ये एक साथ आएंगे। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त
भाइयों और बहनों अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सच बात है परमेश्वर, आप हमारे मित्र हैं परमेश्वर, आप दोस्त हैं, आप हमारे प्यार हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। यूहन्ना 15:15 में आपका वचन कहता है, प्रभु तुम मेरे दास नहीं परंतु तुम मेरे मित्र हो। प्रभु आपके सुंदर वायदे के लिए धन्यवाद। एक सच्चे मित्र, एक सच्चा दोस्त प्रभु आप हैं परमेश्वर। आपने हमें खुदावन अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से रचा, परंतु परमेश्वर आपने हमें दास नहीं परंतु एक मित्र के रूप में परमेश्वर बनाया। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हर एक दिन आपने हमें हर एक चीज को प्रोवाइड किया और आपने हमसे कोई हिसाब न किया परमेश्वर। एक मालिक के समान आपने हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु। परंतु प्रभु आपने फिर भी हमें दास नहीं, एक नौकर नहीं परमेश्वर, परंतु आपने हमें एक मित्र बनने का फजल दिया। उसके लिए धन्यवाद। आपका जितना धन्यवाद करें तब हम। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी। आपकी अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया में जो बच्चे आते हैं हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके अनुग्रह को, आपकी दया को हम देखना चाहते हैं। जो इस समय कोविड-19 का जो प्रकोप है परमेश्वर यीशु के नाम से शांत होने पाए प्रभु, आपकी दया को हम देखना चाहते हैं। पूरे विश्व, पूरे भारत पर आपकी दया को, आपकी करुणा को हम देखना चाहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस कलीसिया में जो बच्चे आते हैं जिनके प्यारे परमेश्वर खुद का व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, इस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जिनके बिजनेस प्यारे परमेश्वर बंद हो गए हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से पुनः खुलने की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से उनके बंद मार्ग दोबारा खुलने पाए। खुदावन जिनके जीवन में अशांति है यीशु के नाम से शांति राज्य करने पाए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा को इन कलीसिया के बच्चों को परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर हर एक पर परमेश्वर आपका अनुग्रह और आपकी दया को हम देखना चाहते हैं। अपने अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं और भेंट और दान दशमांश को भी लाते हैं। उस रीति से हम आज भी आएंगे और आपको जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आप ऑफरिंग के लिए अलग से आप जहाँ भी बैठे हैं ऑफरिंग के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए दान दशमांश को अलग करें और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ दें। और जब आपका भवन में आना हो तब आप भवन में उसे डाल दें। प्रभु आप सबको आशीष। आइए हमारा आत्मा करेंगे। यीशु यीशु मेरे जीवन का पिया, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे जीवन का पिया, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा। धन्यवाद के आता अनुग्रह के सिंहासन के पास, धन्यवाद के आता अनुग्रह के सिंहासन के पास।
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम क्या दे सकते हैं प्रभु जी आपको? कुछ नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर जो कुछ है वो आपकी ओर से है प्रभु जी, आपने ही हमें दिया है परमेश्वर। जिस जीवन में परमेश्वर खुदावन हमारे साथ हर एक चीज जो आपने प्रोवाइड की है वो आपकी ओर से है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आज आपके बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को खोलकर, हृदय को खोलकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए परमेश्वर अलग निकाला है प्रभु, प्यारे परमेश्वर हर एक के जीवन पर प्रभु 100 गुना आशीष को कहते, ब्लेसेड जीवन कहते परमेश्वर, अपनी आशीष से नवाज परमेश्वर प्रभु। और जो लोग नहीं दे सके प्रभु, प्यारे परमेश्वर उन्हें दुगनी आशीष से भर दीजिए परमेश्वर, उन्हें देने वाला बनाइए परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा प्रकट हो परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ परमेश्वर, आदर महिमा मान सम्मान आपको दे खुदावन। वचन के बात को आपके हाथों में कहते हैं, इस प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं कि अब परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बोले, हमसे बात करें। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर। प्रभु मैं कुछ नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा चाहे भर भर कर कभी से बात करने प्रभु, आज आपका कलाम बोलने पाए परमेश्वर प्रभु। जो आपके बच्चे आज आपके कलाम को सुनते हैं परमेश्वर, आज हर एक का जीवन बदल जाए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप बोले, वैसा ही आप बात करें परमेश्वर। हर एक का जीवन नम्र और दीन होने पाए और वो जीवन होने पाए जो आपको भाए और आपको ग्रहण होने ठहरे परमेश्वर, आपको पसंद आए प्रभु। हर एक बात के लिए आपको आदर और महिमा और मान और सम्मान देना परमेश्वर। अद्भुत कार्य कभी बोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती चली जाती। हाँ परमेश्वर, आज सुबह परमेश्वर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होने पाए, वचन के द्वारा हमारा जीवन आधार बनने पाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और कलाम सुनने के लिए अपने अपनी बाइबल को खोलें। आप जिस जिस स्थान बैठे हैं अपनी बाइबल को खोलें और हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक पिछला टॉपिक चल रहा है पवित्र आत्मा के फल, और हम उन फलों में 7 फल पहले सीख चुके हैं पिछले रविवार तक, और आज हम 8वें फल के विषय में सीखेंगे। गलातियों 5वां अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। आज 8वां फल हम सीखेंगे। 8वां फल है नम्रता। आज हम नम्रता के विषय में सीखेंगे। आज हम मेडिटेट करेंगे, क्या हमारे जीवन में नम्रता है? क्या परमेश्वर ने हमें आज जो ये जीवन दिया है, क्या हमारे अंदर ही परमेश्वर के फल, नम्रता का फल हमारे अंदर है? क्या ये फ्रूट हमारे जीवन में है? हम पढ़ेंगे मत्ती 5:5। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग नम्र होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। क्या हमारा जीवन नम्र है? आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की हताशा,
किसी प्रकार की निराशा या हमें कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। या हम उसे हम्बलनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ उस बात को लेते हैं। क्या हमारे जीवन में नम्रता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य लोग हैं जो नम्र है। तो हमारे जीवन में नम्रता है। प्रभु यीशु मसीह खुद नम्र थे, आज हम उसके चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन थे, उनकी नम्रता में भी उनका न्याय नहीं हुआ। क्या हम अपना फैसला खुद लेने के लिए तैयार रहते हैं या हमारा जीवन नम्र है? आज हम वो सीखेंगे। आज हम अपने जीवन पर मेडिटेट करेंगे। क्या हम नम्र हैं? आगे पढ़ेंगे। नम्रता मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाती है। आइए हम उसके विषय में सीखेंगे। मत्ती 21:5। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। सिय्योन इसमें क्या है? सिय्योन कलीसिया है। और सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। परमेश्वर एक नम्र है। परमेश्वर स्वयं नम्र है। परमेश्वर आपके पास आकर यही कहते हैं कि मैं नम्र हूँ और जैसा मैं हूँ वैसा तुम बनो। क्या हमारा जीवन नम्र है? हमें मेडिटेट करने की जरूरत है। क्या हम पोलाइट हैं? आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या आती है और अगर हमें कोई कुछ, हमारा भाई, हमारी बहन हमें कोई कुछ कहता है, हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। हम हमारे मोबाइल उठाकर फेंक देते हैं। हमारे जीवन में नुकसान करना, हमारे जीवन में घात करना, इस प्रकार के कार्य करते हैं। क्या हमारा जीवन हम्बल है, पोलाइट है? आज हम इन बातों को सोचेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नम्र और दीन बने तो आप पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। नम्र व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। नम्र व्यक्ति हर एक बात पर ऊंचाई पे उठता है। वो हर कहीं गिरता नहीं है। उसका जीवन ब्लेसिड होता है। हमें नम्र बनना है, हमें पोलाइट बनना है। आइए हम आगे पढ़ेंगे मत्ती 11:29 और 30 में। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे कहते हैं कि मेरा जुआ, मेरा जो बोझा है, मेरा जो कार्य है, ये बहुत हल्का है। परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना बहुत हल्का है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप परमेश्वर का बोझा, आप परमेश्वर का कार्य उठा लें, प्रार्थना करें, और वो बहुत हल्का है। और परमेश्वर आपसे कहते हैं मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु आपसे स्वयं कहते हैं मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज हमारे जीवन में क्या आता है? नम्रता है या क्रोध है? आज हमें वो जांचने की जरूरत है। हमारे जीवन में अगर हर बात पे, छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है तो हमारे मन में हताशा आती है, निराशा आती है, हम टूटते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप नम्र बने। आप नम्र बनोगे तो आपके मन में नम्र बनोगे और दीन होगा और मन में विश्राम पाओगे। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे जीवन में नम्रता नहीं है।
हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। हमारे जीवन में छोटी सी समस्या भी आ जाती है तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है हम उसे हाय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर से कहते हैं तू जानता नहीं है कि मैंने तेरे साथ क्या किया है। लेकिन क्या आप भूल जाते हैं प्रभु ने आपके साथ क्या कुछ ना किया है। किसी बात का आपसे हिसाब नहीं किया है। मुफ्त की सांसें आपको दी हैं, आपके जीवन में आशीषें दी हैं। पिछले दिनों में जो समस्याएं आपके जीवन में आई क्या वो ठहरी नहीं? एक दिन आया वो समस्याएं चली गई। क्या वो आपकी ताकत से थी? क्या वो आपके बल से थी? आइए हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु से प्रार्थना करें हर बात के लिए। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना के लिए बैठ जाएं और नम्रता के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आए। लेकिन हम हताश हो जाते हैं, हम हर बात को लेकर चिंतित होते हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या जैसा हमारा गुरु है वैसा हमारा स्वभाव है? प्रभु यीशु मसीह ने गाली खाकर गाली नहीं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी दीनता में भी उसका न्याय नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम हम्बल है? हमारा जीवन पोलाइट है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के समान बने, नम्र बने। आपके जीवन में जो आशीषें रुकी हुई हैं वो इसी कारण से रुकी हुई है। नम्र बने, दीन बने, आशीषें अवश्य आपके पीछे आएंगी। आज वही प्रभु यीशु मसीह, आज वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। उनकी नम्रता और दीनता में भी उनका न्याय नहीं हुआ। परंतु अगर जैसा आप जानते हैं क्रूस पर परमेश्वर ने, पिता ने पहली वाणी कहा, जिन लोगों ने उन्हें सताया और जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, मारा, बेदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहली वाणी को कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्या आपका और हमारा हृदय ऐसा है? क्या हम नम्र हैं? परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हर एक चीज उनके सम्मुख होगी, अधिकार होगा हमें। इस बात पर मेडिटेट करें मेरे प्रिय भाई और बहन। आइए हम थोड़ा और आगे जाएंगे। मत्ती 5:48। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा जीवन क्या सिद्धता की ओर है? क्या हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सिद्ध हो? क्रोध ईर्ष्या को लाता है और ईर्ष्या पाप को लेके आता है। क्या हमारे जीवन में नम्रता है या क्रोध है? क्या हम छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो जाते हैं? क्या हम जल्द से जल्द क्रोध में आते हैं? लेकिन हमें नम्र बनना है। नम्र व्यक्ति आशीषें पाता है। नम्र व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। आज अगर हमारे घर में छोटी सी कोई बात होती है
अगर हमारे घर के हमारी माँ अगर कुछ कहती है तो हम उसे कहते हैं कि तू पक्षपात करती है, तू बड़े भाई को या तो बड़ी बहन को तू उससे अधिक प्यार करती है। क्या ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नम्र बने, परमेश्वर के सम्मुख नम्र बने, अपना जीवन हम्बल बनाए। आपने किसी पेड़ को देखा है? जब उस पर फल आता है तो वो झुकता है। जब उसके अंदर नम्रता आती है तभी ही फल आता है, और जब फल आता है तो वो झुकता है। अन्यथा जिस पेड़ पर फल नहीं आता वो बिल्कुल ऐसा कड़क रहता है, और एक समय आता है कि उसे काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता। इसी रीति से हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, परंतु हम उन समस्याओं में और हमारे बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं, परंतु हम्बलनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ हम नहीं चलते। क्या हमारा जीवन हमारे गुरु के समान है? जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्या उस समान हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं? इस बात पर मेडिटेट करें। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, क्या हमारा जीवन सिद्ध है? क्या हम उस प्रकार पोलाइट हैं? क्या उस प्रकार हम हम्बल हैं? आइए हम आगे चलेंगे। ले व्यवस्था 20 का 26 पढ़ेंगे। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। क्या हमारा जीवन पवित्र है? हम छोटी छोटी बात पर क्रोध करते हैं, और क्रोध में आकर बहुत अपशब्द और गंदी घिनौनी बातें, इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं खुद पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर ने और लोगों से, इस संसार में बहुत सारी भीड़ है, प्रभु ने सिर्फ आपको और मुझे ही क्यों चुना? प्रभु औरों को भी चुन सकता है। आज हम इस स्थान पर हैं, हम परमेश्वर की आराधना के लिए इस लायक हैं, ये प्रभु की दया है। लेकिन हम हमारा जीवन कैसे जीते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं? क्या हमारे जीवन का आधार परमेश्वर है? क्या हमने हमारे जीवन का पहला दर्जा परमेश्वर को दिया है, या संसार की अभिलाषाओं को दिया है? हमने हमारा मित्र किसको बनाया है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हम पोलाइट हैं, हम हम्बल हैं? हम छोटी छोटी बात पर, किसी प्रकार की बात होती है,
अगर हम घर में एक भाई की अगर एक बहन से लड़ाई होती है तो हम इस प्रकार के शब्द अपशब्द यूज करते हैं कि तू इस पृथ्वी पर आया ही क्यों, तू कैसा बना है, और बहुत अपशब्द यूज करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हम किसकी तौहीन करते हैं? हमें किसने बनाया है? हमारे भाई को या हम जिसको श्राप दे रहे हैं उसको किसने बनाया है? हमारे परमेश्वर ने बनाया है। हम क्या साबित करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने गलत चीज बनाई है? हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य जिसके द्वारा हमारे जीवन में सताव है वो दूर हो जाएगा। आइए हम आगे पढ़ें। नीति वचन 18:12। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हम हमारा जीवन क्या नाश करना चाहते हैं? जब हमारे जीवन में घमंड आने लगता है, हम किस बात का घमंड करते हैं? क्या ये सांसें हमें हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं? क्या हमारे जीवन में जो कुछ हमारे पास आता है, हमारे पास धन है, दौलत है, जो कुछ है, ये सब क्या हमारी ताकत से है? कदाचित नहीं। ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रभु की ओर से है। फिर हम घमंड किस बात का करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। क्या हम नम्र हैं या हमारा जीवन अहम में है? आज हमें अपने जीवन पर परखना होगा। हम अक्सर औरों को परखते हैं कि उसको देखो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका जीवन ऐसा है। क्या हमने कभी हमारे जीवन को देखा है कि हमारा जीवन कैसा है? हम कैसे हैं? क्या हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, क्या उसको महिमा मिलती है? जिसने हमें आज तक हर एक चीज को प्रोवाइड किया है, मुफ्त में, किसी प्रकार का हिसाब नहीं किया। अगर हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमें हर एक चीज का पैसा चुकाना होता है। इस सांसारिक में, इस संसार में हमें हर एक चीज का उसका क्रय और विक्रय करना पड़ता है। परंतु हमें जो परमेश्वर ने दिया है, मन में शांति, मुफ्त की सांसें, इतना बड़ा शरीर, 25, 28, 30, 32 साल तक आज तक जो संभाला है, उसका मेंटेनेंस, क्या परमेश्वर ने हमसे किसी प्रकार का हिसाब किया है? और फिर भी हम किस प्रकार का अहम रखते हैं, किस प्रकार का घमंड करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम आशीषें पाएं, हम ऊंचाइयों पर जाएं, तो हमें नम्र और दीन बनना होगा, हमें हम्बल होना होगा। हमारे जीवन की आशा हमें परमेश्वर पर रखनी होगी कि प्रभु आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हम प्रभु को, जब हम आशीषित होते ना, ब्लेसेड होते ना, तो हम प्रभु को साइड करते हैं, प्रभु तू यहाँ रहे, मैं सब देख लूंगा,
और जब हम समस्याओं में होते हैं ना, तो हम बहुत अधिक नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? हमें एक समान रहना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें उसके प्रति वफादार और नम्रता के साथ और दीनता के साथ रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम उस परमेश्वर को कहते हैं, क्या मैं ही था ये समस्या देने के लिए? क्या ये हमारी नम्रता है? आइए हम आगे देखेंगे। गिनती की किताब 12वां अध्याय और 3 आयत से लेके 8वीं आयत तक हम परमेश्वर के प्रभु के दास मूसा के विषय में सीखेंगे। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए परमेश्वर ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब परमेश्वर ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया और तब वो दोनों उसके पास निकल आए। तब परमेश्वर ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो सब मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह परमेश्वर का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखिए प्रभु का दास मूसा, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी भर के रहने वाले, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति से अधिक प्रभु का दास नम्र था। उसकी गवाही स्वयं परमेश्वर देते हैं, स्वयं प्रभु उसकी गवाही दे रहे हैं। आगे देखिए, जब मूसा के चेले और चेली जब अपने पास्टर के, अपने अगुए के जब वो बुराई कर रहे हैं, तो देखिए परमेश्वर क्या कहता है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने, परमेश्वर ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। वहां पर परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर अपने दास के लिए, क्योंकि उसका दास मूसा बहुत नम्र था, स्वर्ग छोड़कर वो नीचे बादल के खंभे में उतर आए और वहां पर बादल के खंभे में उतर आए, तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, उनके चेले और चेली को अलग से बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। परमेश्वर ने कहा चेले और चेली से, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास, अगर कोई और तुम्हारा से, अगर तुम किसी और की गलत शिक्षा ले रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस पर भी इस बात को प्रकट करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर स्वयं अपने दास मूसा की गवाही दे रहे हैं। लेकिन वो कब? जब मूसा नम्र था, मूसा हम्बल था।
आज आप सोचते हैं, आपके मन में विचार आते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अवश्य आपका किसी ने दिल दुखाया होगा, अवश्य ऐसी परिस्थिति आई होंगी कि किसी ने आपका दिल दुखाया होगा या कुछ ऐसा बोला होगा जिससे आपको ठेस लगी होगी, परंतु आप क्रोध में आ गए। अगर उस समय अगर आप नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते, जैसे मूसा प्रभु का दास है, तो परमेश्वर स्वयं उनके चेले और चेली से बात कर रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो बात करना जानता है, लेकिन हम तुरंत झंझला जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, हम अपना न्याय खुद करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 14:14 में, अगर तुम चुप रहो तो तुम्हारी ओर से मैं बोलूंगा। अगर तुम विश्वास करो और तुम चुप रहो तो तुम्हारी ओर से मैं बोलूंगा। क्या हमारा जीवन ऐसा हम्बल है? क्या हमारी आशा परमेश्वर की ओर है? आइए हम इसमें आगे देखेंगे। यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, यहाँ स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर स्वयं बोलते हैं, मेरा जो दास मूसा है वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, मैं सबसे अधिक विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जिसे आज तक हमने देखा नहीं है, वो मूसा से आमने सामने बात किया, क्योंकि मूसा एक नम्र और दीन व्यक्ति। मूसा अपने हर एक फैसले को, अपने जीवन के हर एक निर्णय को परमेश्वर के सम्मुख रखता था। आज हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम हमारे जीवन का हर एक फैसला खुद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ये हमारी नम्रता है? क्या पिछले समय में जो समस्याएं आई, क्या हमें उन समस्याओं से परमेश्वर ने छुटकारा न दिया? हमारे जीवन में जिस प्रकार की भी समस्या है, हर एक परमेश्वर की ओर से, वो हमारे जीवन को बनाने के लिए और उभारने के लिए। इस विषय में मैं आपसे आगे बात करूंगा और विश्वास हमें इस टॉपिक को पूरा करेंगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, वो परमेश्वर को स्वयं देखने पाता है। इसलिए तो मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आज हम बहुत सारे लोगों के लिए हमारे जीवन में हम जैसे किसी की कोई बात सुनते हैं, हम बोलते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। हम बुराई करना, चुगली करना, ये काम शुरू करते हैं। ये नम्रता का स्वभाव नहीं है। हमारे मन में ऐसा विचार होता है कि मैं उससे अच्छा हूं, तभी हम उसकी बुराई करते हैं। और ये विचार कब आता है? जब हमारे अंदर घमंड होता है, जब हमारे अंदर किसी के प्रति अहम होता है, घमंड आता है, तभी हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं उससे अच्छा हूं। और जब ये विचार आता है तो हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन हमें पाप से दूर रहना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आइए, मूसा की गवाही स्वयं परमेश्वर ने दी है। आइए हम आगे जाएंगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, आज हम वो देखेंगे। क्या वो हमारी परिस्थितियों से आती हैं या परमेश्वर की ओर से आती हैं? वो परमेश्वर की ओर से आती है, जैसे हमारा जीवन और खुशबूदार हो, पहले से बेहतरीन हो, अच्छा हो, हमारे जीवन में नम्रता आए, हम्बलनेस आए, परंतु हम वहां भी परमेश्वर को कार्य नहीं करने देते। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम झुंझला जाते हैं,
हम परमेश्वर को ही हाय भेजने लग जाते हैं। आइए हम आगे जाएंगे। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 5वीं आयत से 13 तक। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। दाऊद एक राजा था, जैसे आज हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। इस पोस्ट पर एक दाऊद बादशाह परमेश्वर का दास था और वो एक राजा भी था। आगे पढ़ना बेटा। तो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर उसका दोस्त कुटुंबियों और निकला वह गेरा और पुत्र शिमी था। एक शिमी नाम का व्यक्ति था वहां पर और वह आगे पढ़ना बेटा। और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद को, प्रभु के सेवक को कोसता हुआ आया, कोसता हुआ चला आया और वह दाऊद पर आगे बढ़ना बेटा। दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। वह दाऊद बादशाह और दाऊद राजा व सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोगों और उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। उस शिमी दाऊद राजा परमेश्वर के दास पर और उसके कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। आगे पढ़ना बेटा। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। शिमी उनको कोस रहा था, परमेश्वर के दास को कोस रहा था और बहुत गंदे अपशब्द कह रहा था और जलील कर रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे जीवन में जब हम गलत नहीं होते हैं, बहुत बार हमें लोग जलील करते हैं। हमें बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द कहे जाते हैं और बातों के पत्थर फेंकते हैं वो हमारे जीवन में। आगे बढ़ना बेटा। परमेश्वर ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। परमेश्वर ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। परमेश्वर वो वहां पर शिमी ये कह रहा है, शिमी उस पर, उसकी सेवा पर, हर बात पर उस पर आरोप लगा रहा है और उस पर बहुत गंदे अपशब्द कह रहा है। तो भी आगे देखें। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा। तब दाऊद बादशाह का एक चेला, उसने दाऊद बादशाह से कहा। आगे पढ़ना बेटा। यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। तब वो चेला प्रभु के सेवक से कहता है कि ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देता है? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। आगे पढ़ना बेटा। राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? लेकिन परमेश्वर का सेवक, प्रभु का दास, उसकी हम्बलनेस, उसकी पोलाइटनेस, उसकी नम्रता को देखें। प्रभु का सेवक दाऊद बादशाह कहता है, मुझे तुमसे क्या काम? अपने चेले से कह रहा है, मुझे तुझसे क्या काम? आगे। वह जो कोसता है और परमेश्वर ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है? वो जब कोसता है, शिमी जो उसे कोस रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अगर वो कोसता है तो वह जो कोसता है और यहोवा ने, जो परमेश्वर ने जो उसे कहा है कि दाऊद को शाप दे, अगर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है ऐसा करने के लिए, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया?
परमेश्वर से कौन पूछ सकता है? आज हमारे जीवन में जो समस्याएं या हमें कोई कुछ कहता है या बहुत अपशब्द कहता है, लेकिन उस परिस्थिति में हम लड़ने के लिए उतारू रहते हैं। क्या हम उन बातों पर मेडिटेट करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रभु ने चुना है, इतनी बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमारे जीवन में जो कुछ होगा परमेश्वर की स्वेच्छा के आधार पर होगा। क्या हम उस बात पर मेडिटेट करते हैं कि इसने ऐसा बोला है तो ऐसा क्यों बोला है? जब तक परमेश्वर उसे अलाउ ना करे तो वो बोल नहीं सकता। या शिमनी को भी परमेश्वर ने अलाउ किया था दाऊद बादशाह के लिए, क्योंकि परमेश्वर दाऊद बादशाह की नम्रता, हम्बलनेस को देखना चाहते हैं। दाऊद एक राजा था, प्रभु का सेवक था, प्रभु का जन था। उसकी हम्बलनेस को देखें, उसकी पोलाइटनेस को देखें। उसका कहना है कि अगर प्रभु से अलाउ नहीं करता तो ये मुझे ऐसा नहीं बोलता, और अगर प्रभु ने अलाउ किया है तो वो अपने जीवन पर मेडिटेट कर रहा है। वो अपने जीवन की हर एक बात पर परमेश्वर को आधार मान रहा है। क्या हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हमें कोई कुछ कहता है, हम तुरंत उसका फैसला लेने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं प्रार्थना में? क्या हम उस फैसले को प्रभु के हाथ में देते हैं कि प्रभु आपने मुझे चुना है, इतनी बड़ी भीड़ में से आपने मुझे चुना है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। लेकिन हम घमंडी स्वभाव से, क्रोध के स्वभाव से तुरंत हम फैसला लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। किस बात का घमंड है? कि इस जीवन को हम चला रहे हैं? थोड़ा रुक कर इस बात को मेडिटेट करें। हमारे जीवन को चलाने वाला वही परमेश्वर है। हम जब मां के गर्भ में थे उस समय भी उसने हमें रचा और हमें बनाया। हमारी मां से पहले उसका हमसे रिश्ता था। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मेरे साथ ये कर देना, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ ऐसा ही हो। क्या ये नम्रता है हमारे जीवन की? क्या ये हम्बलनेस है? यहाँ हम ऑर्डर करते हैं परमेश्वर को जिसने हमें ये जीवन दिया है। लेकिन जब दाऊद बादशाह को देखें, आगे पढ़ना बेटा। फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद बादशाह को वो श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं, लेकिन दाऊद बादशाह कह रहा है उसे देने दो। ये परमेश्वर ने उसे अलाउ किया है। अगर दाऊद बादशाह को वो ऐसा ना कहता, आगे आप देखिएगा दाऊद बादशाह के साथ क्या हुआ। जब दाऊद बादशाह नम्र बने और दीन बने और जब हम्बल बने, आइए हम आगे पढ़ेंगे। कदाचित परमेश्वर नहीं बेटा, आगे जाएंगे। प्रेरित तो 13:22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। जब दाऊद बहुत नम्र बना, जब दाऊद ने
जब शिम्मी ने उसे कोसा, जब शिम्मी ने उसे बहुत बहुत बुरा कहा, लेकिन उसने कहा, उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना था। उसने कहा अगर ये मुझे ऐसा भी कहता है ना तो ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु की ओर से है। तो देखिए परमेश्वर ने उसे क्या अवार्ड और क्या रिवॉर्ड दिया है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि दाऊद बादशाह जो प्रभु का सेवक है, ये मेरे मन के अनुकूल है, ये मेरे मन के अनुसार है। क्या आपकी और मेरी गवाही ऐसी है? क्या हम इतने हम्बल और क्या हम पोलाइट हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता है? क्या हमारे जीवन से ऐसी खुशबू आती है? क्या हमारे जीवन के द्वारा और बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान पाते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेडिटेट करें इस बात, विचार करें। यही समय है विचार करने का, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा। ऐसा ना हो जब विचार करने का समय ना रहे और उस समय हम विचार करने के लिए विमर्श करें कि अब शायद मैं कुछ विचार करूं, शायद मैं कुछ मार्ग को ढूंढ लूं। हमारे जीवन में हम्बलनेस, पोलाइटनेस होना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना चाहिए। हमारे जीवन का आधार परमेश्वर को नहीं बनाते हैं। हम अक्सर एक ही बात को बोलते हैं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। क्या हम अपनी ताकत से क्या ये मुफ्त की सांसें लेते हैं? क्या हम अपनी ताकत से रात को सोते हैं, सुबह उठ सकते हैं? बहुत सारे लोग कल रात को सोए थे परंतु आज सुबह ना उठ सके होंगे, पूछ कर गए होंगे, चले गए होंगे, उनका समय खत्म हो चुका होगा, क्योंकि उनकी डोर उनके हाथ में नहीं, हमारी डोर हमारे हाथ में नहीं, हमारे परमेश्वर के हाथ में है। फिर हम किस बात का क्रोध करते हैं? फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? हमें घमंड किस बात का है? हमें क्रोध किस बात का है? जब हमारे जीवन में हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, है ही परमेश्वर के हाथ में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेडिटेट करें इस बात। आइए हम आगे 2-3 आयत को और पढ़ेंगे और फिर इस कथन को यहाँ समाप्त करेंगे। नीति वचन 22:4। नम्रता और परमेश्वर के भय पाने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। नम्रता ऊंचाइयों पर ले जाती है। नम्रता के द्वारा हमारे जीवन में धन आता है, महिमा आती है। हम बोलते हैं कि मेरे को हर कोई ऐसा समझता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझसे मिलते हैं कि भैया मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, लेकिन उसके लिए पहले हमारे अंदर नम्रता को लाना होगा। क्या हमारा जो स्वभाव है हमारे परिवार के साथ सही है? क्या हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, क्या उनके साथ हमारा स्वभाव सही है? क्या हमारे जीवन में नम्रता है? या हम दिन रात अपने परिवार को कोसते हैं? मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये सुना है कि मैं किस परिवार में पैदा हो गया,
मतलब उस परमेश्वर से गलती हो गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकते। अगर आप उस परिवार में हैं तो प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं। प्रभु भी आपके लिए यही गवाही देने पाए कि मेरा बच्चा मेरे मन के अनुकूल है। अगर समस्या आई है तो हताश न हो, निराश न हो, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु से प्रार्थना करें। क्रोध के साथ नहीं कि प्रभु मुझे किस परिवार में तूने पैदा कर दिया। अगर प्रभु ने भेजा है तो एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकता। नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का फल, परमेश्वर का भय मानना का फल धन, महिमा और जीवन होता है। उससे धन भी आता है, हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है। आज हमारे जीवन में पैसा आता है, धन आता है, परंतु उसमें आशीष नहीं है। विचार करें इस बात, क्यों नहीं है आशीष? क्योंकि जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसे ही कोसते हैं। हमारे जीवन में नम्रता ही नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, हमारा उस पर विश्वास ही नहीं है। मैंने पिछले कुछ समय पहले आपको ये बताया था, हम उसे एक छाते के समान इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब हम उसे ये देना, ये हो जाए मेरे लिए परमेश्वर, ये ऐसा ही हो। क्या ये नम्रता है? ये नम्रता को नहीं दर्शाता है। नम्रता को दर्शाता है कि प्रभु आप जो मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट होगा। आपने आज तक मुझे संभाला है, आज तक मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। बहुत सारी परिस्थितियों में मैं ऐसा था, उलझ चुका था, परंतु आपने वहां से भी मुझे निकाला। स्मरण करें, याद करें पिछले दिनों को। उन दिनों में भी आपने परमेश्वर को हाय भेजा, प्रभु से कहा, परमेश्वर से कहा, तू कैसा ईश्वर है, तुझे दिखता नहीं, मैं पहले ही इसी समस्याओं में हूं, फिर भी मुझे समस्या देता है। लेकिन फिर भी उसने आपको निकाला, फिर भी उसने आपको उलझने न दिया, परंतु सुलझाया, और उस उलझन के साथ आपको एक बात को सिखाया, आपको जीवन का अनुभव दिया, आपको जीवन की बातें सिखाई। परंतु अगर आप वहां पर हम्बलनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ, और आज भी अगर आप परमेश्वर को हम्बलनेस और पोलाइटनेस के साथ कहें, प्रभु तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु, तो आप और आशीषित हो। आपके मन में हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। ये बात विचार करने की, मेडिटेट करने की है मेरे भाई और बहन। आइए, समय इजाजत नहीं देता, लेकिन 2 आयत को हम और पढ़ेंगे। याकूब 3:13। ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता के साथ हमारे जीवन में ज्ञान उत्पन्न होता है। और क्रोध और ईर्ष्या के साथ पाप और अज्ञान, हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। हम क्रोध तो कर देते हैं, फिर कुछ समय रखकर हम सोचते हैं कि मैं वहां क्रोध नहीं करता, मेरी बात बिगड़ती नहीं, मेरी बात बन जाती।
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नम्रता ऊंचाइयों पर ले जाती है। नम्रता से हर एक कार्य उलझे हुए भी सुलझते हैं। नम्रता से हम ज्ञानवान बनते हैं। आइए याकूब 1:19 और 20 पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्या ये क्वालिटियां हमारे अंदर हैं? इस बात को मेडिटेट करें, विचारें। आज अपने आप को भी मेडिटेट करें। औरों को ना देखें कि मेरा भाई और मेरी बहन ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन में ऐसी कमी है, भाई में कमी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा ये दोस्त ऐसा है, कलीसिया में ये व्यक्ति आता है, इसका जीवन ऐसा है। ये सब छोड़ दे बातें, ये व्यर्थ की बातें हैं। अगर हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो अपने आप को कब दिखेंगे? हमें हमारे जीवन पर मेडिटेट, यही समय है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हम हर बात पे झुंझला जाते हैं, छोटी सी छोटी बात पे क्रोध में आ जाते हैं और बहुत अपशब्द बोलते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जैसा बोएगा वैसा तू काटेगा। हम बोलने समय हम सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब काटने की बारी आती है तब हमें बहुत तकलीफ, बहुत समस्या होती है, और उस समय भी हम परमेश्वर को हाय कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा था कि मैं ही मिला इस समस्या के लिए। प्रभु मैं ही था। लेकिन अगर वो समस्या आई है तो समस्या में ही प्रभु आपके जीवन में एक बड़े कार्य को करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु आपको ब्लेसेड करना चाहते हैं। लेकिन अपने हर एक मुकदमे को परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ रखें, क्रोध के साथ नहीं। एक पिता के अधिकार दें, परमेश्वर के पिता का अधिकार दें, नम्रता के साथ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे। जो आज प्रभु ने हमें वचन दिया, उस वचन पर मेडिटेट करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, तहे दिल से शुक्रगुजार। प्रभु मूसा इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति से बहुत ही अधिक नम्र था खुदा, और उसकी नम्रता को परमेश्वर आपको ऐसी भाई जो उसके विरुद्ध में परमेश्वर बुराई कर रहे थे, जो उसके खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, आपने उनसे स्वयं बात करी अपने दास के खातिर। प्रभु ऐसा जीवन इस कलीसियाओं के बच्चों का बन जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन पर मेडिटेट करें। यही समय है अपने जीवन को परमेश्वर को अपने जीवन पर कार्य करने का अवसर है। प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करना चाहते हैं। खुली आजादी दें परमेश्वर। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, प्रभु से कहें, प्रभु
आज मेरे जीवन को बदल। मेरी जुबान पर अंगारा रख दे प्रभु। आप शब्द गलत बातें मेरे जीवन से ना आए प्रभु। मैं आपको नम्रता के साथ आपके सम्मुख आने बहुत पोलाइटनेस और हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले। ये वो वचन है जो हर एक का जीवन बदलता है। रवा शिखंडर हमारी अल्लाह रवा। दाऊद बादशाह को परमेश्वर ने अलाउ किया शिमी को बहुत अपशब्द बोलने के लिए, लेकिन दाऊद बादशाह एक राजा था। वो चाहता वहां शिमी के लिए बहुत कुछ कर सकता, शिमी को खत्म कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने अलाउ किया है ऐसा बोलने। अगर ये ऐसा ना बोले तो मैं आशीषित कैसे होऊंगा? अगर ये मेरे खिलाफ ऐसे अब शब्द ना बोले तो मैं ब्लेसिड कैसे होऊंगा? दाऊद बादशाह की नम्रता परमेश्वर को भाई इस प्रकार भाई कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुकूल है। परमेश्वर के मन के अनुकूल है। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमने हमारे जीवन का आधार परमेश्वर को बनाया है? क्या हम हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ रखते हैं? विचार करें मेरे प्रिय भाई। क्या हमारा जीवन ऐसा है जो परमेश्वर को भाए? क्या हमारे जीवन से हमारे परिवार के लोग ब्लेसिड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं? क्या हमारा जीवन, क्या हमारा बोलना उठना बैठना हमारे परिवार के लोगों को बाता है? क्या परिवार के लोग कहते हैं कि कैसे ईश्वर को मानता है, किस प्रकार का ज्ञान है इसके जीवन? अपने जीवन पर मेडिटेट करें मेरे प्रिय भाइयों। यही समय है प्रभु से प्रार्थना करने का, प्रभु से विनती करने का। प्रभु आज आपके जीवन में एक बड़े कार्य को करना चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके सम्मुख है, आपके बीच में है। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं प्रभु से कहें प्रभु मुझे नम्र और दीन बना। मैंने आज तक इस जीवन से अपनी ताकत से कुछ न किया प्रभु, परंतु हमेशा मैं एक ही बात कहता रहा कि मैं ऐसा करता हूं और मैं ऐसा कर लूंगा, परंतु मैं कुछ नहीं करता। फिर भी प्रभु आपने मुझे संभाला, आपने न मुझे छोड़ा। आपकी नम्रता बहुत ही अद्भुत है। आप मुझसे बहुत प्यार करते, बहुत ही आपका प्यार बहुत अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। नम्रता का हृदय दे परमेश्वर। प्रभु अगर कोई दुखित और परेशान व्यक्ति हमारे सम्मुख आए, प्रभु आपने नम्रता से परमेश्वर खुदावन कोढ़ियों को चंगा किया, आपने अंधों को आंखें दिखाई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं। हम किसी के विषय में सुनते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या हम बोलते हैं कि मेरा क्या काम,
अगर हमारे जीवन में नम्रता है, हम्बलनेस है, तो प्रेम होगा, और प्रेम के साथ हमें दया आई। रबा शिखंदर रबा रियल्ला रबा रुही। रबा शिखंदर रबा रियल्ला रबा रुही। अपने जीवन का आधार परमेश्वर को बनाए, हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के सम्मुख। प्रभु हम आपका धन्यवाद, इस कलीसिया के हर एक बच्चों को, हर एक को विशेष आपके हाथों में कहते परमेश्वर, हर एक का जीवन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं, हम हर रविवार की तरह अगले रविवार को भी ऐसे ही लाइव सभा में मिलेंगे, और अगर परमेश्वर का वचन कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उन तक लिंक को शेयर करें और परमेश्वर का वचन उन्हें सुनने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे और भी आशीषित पाएं परमेश्वर के वचन से। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और सुझाव दें, जैसा हम आगे उनको सुधार ला सकें। प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।